नमस्कार। आज पीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 27 अप्रैल 2026 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज राजस्थान के पहले दौरे पर हैं। इस सुबह करीब 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं होने से करीब 2.5 घंटे की देरी से दोपहर करीब 1:30 बजे टोंक पहुंचे। जयपुर से टोंक आने के लिए 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण नहीं पहुंच सका। इसके बाद एक ही हेलीकॉप्टर से जयपुर टोंक के लिए 2 चक्कर लगाने पड़े। राजस्थान के सभी जिलों के आरजीएचएस दवा विक्रेता आज सोमवार सुबह 10 बजे जयपुर में प्रदर्शन करने पहुंचे। अशोकनगर में डियर पार्क के पास न्यू आरजीएचएस ऑफिस स्वास्थ्य भवन के सामने प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में आरजीएचएस दवा विक्रेता के पहुंचने पर गार्डों ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। वहीं स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध कर रहे आरजीएचएस दवा विक्रेता बोले कि मुद्दा लंबे समय से लंबित भुगतान है। राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी का कहर बरपा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल के आखिर में गर्मी के साथ साथ पेयजल सप्लाई ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर समेत 5 जिलों की पास पहुंचाने वाला बिसलपुर बांध में सप्लाई की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर के लिए अप्रैल के महीने में 30 एमएलडी पानी की सप्लाई बढ़ाई गई है। अभी गर्मी तेज होने से 10 एमएलडी सप्लाई और बढ़ाई गई है। आने वाले दिनों में मई और जून में सप्लाई और बढ़ेगी। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहना है कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और जिला स्तर पर 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ कल मंगलवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक के दौरान विभिन्न सदस्य देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति, आतंकवाद रोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। उदयपुर के कुरावट थाना क्षेत्र में स्थित मोहित ज्वेलर्स में हुई 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अब तक कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे 63 किलो चांदी बरामद की जा चुकी है। यह गिरोह बेहद शातिराना तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहचान छिपाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करते थे। इतना ही नहीं, पुलिस और लोगों से बचने के लिए वे आपस में बातचीत करने के बजाय पक्षियों की आवाज निकालकर एक दूसरे को कोड वर्ड में आगाह करते थे। सरकारी सिस्टम में एक छोटी सी लापरवाही कैसे अन्य कार्मिकों पर भारी पड़ सकती है, इसका बड़ा उदाहरण डूंगरपुर के बिंछीवाड़ा पंचायत समिति में सामने आया। यहाँ एक संस्थापन कर्मचारी की गलती से 109 सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन इस्तीफे दर्ज हो गए। इसके चलते उनका वेतन भी अटक गया। बिंछीवाड़ा पंचायत समिति के आईएमएफएस पोर्टल पर कर्मचारियों का डेटा अपडेट किया जा रहा था। इसी दौरान संस्थापन कर्मचारी ने गलती से रेजिग्नेशन का विकल्प चुन लिया। सैनिकों और उनके परिवारों को उच्च शिक्षा में अवसर देने की दिशा में केआईआईटी डीम्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सेना के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस एमओयू के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों के आश्रितों को इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष शुल्क रियायत मिलेगी। समझौते पर सेना मुख्यालय के ब्रिगेडियर वेलफेयर ब्रिगेडियर ठाकुर मयंक सिन्हा और केआईआईटी के कुलपति प्रोफेसर सरंजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत गैर मेडिकल पाठ्यक्रमों में सैनिकों के आश्रितों को 50% ट्यूशन फीस मिलेगी, जबकि मेडिकल पाठ्यक्रमों में 10% रियायत दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो उनकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। जोधपुर शहर के करवट थाना क्षेत्र में आवारा पशुओं का कहर एक महिला चिकित्सक के लिए काल बन गया। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से ड्यूटी पूरी कर घर लौट रही संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर इंडिया डागुर एक सांड से अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर इंडिया डागुर अपनी स्कूटी से कारवाड़ गांव के तुर्कीबाड़ी क्षेत्र में गुजर रही थी। तभी एक सांड ने उन्हें जोरदार टक्कर मारते हुए उनकी गर्दन पर सींग से गहरा वार कर दिया। जोधपुर एयरपोर्ट पर पिछले 1 महीने से पसरा सन्नाटा कल से खत्म होने जा रहा है। रनवे रिपेयरिंग के चलते बंद हवाई सेवाओं को पुनः बहाल कर दिया गया है, जिससे कल से एयरपोर्ट पर एक बार फिर रौनक लौटेगी।
इस मरम्मत कार्य के कारण 29 मार्च से 27 अप्रैल तक कमर्शियल उड़ानों के साथ साथ फाइटर जेट्स का संचालन भी पूरी तरह बंद रहा था। कल यानी 28 अप्रैल से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए हवाई यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। सिरोही क्षेत्र में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। हालात यह है कि ग्रामीण इलाकों में 45 दिन बीत जाने के बावजूद भी कई उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लोग सुबह से एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। इससे आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी संचालक जानबूझकर सिलेंडरों की आपूर्ति में ढिलाई बरत रहे हैं। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ और आशा कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर स्थित निवास पर उप मुख्यमंत्री और महिला विकास मंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और विभागीय समस्याओं से अवगत करवाया। डिप्टी सीएम ने मांगों पर सकारात्मक रूप दिखाते हुए मौके पर ही अपने निजी सचिव दिनेश कुमार को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश में पिलखुआ थाना क्षेत्र में आज सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मोदीनगर रोड पर स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री के पास जोगी बस्ती में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 70 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 9 बजे लगी इस आग ने पूरे इलाके को धुएं के गुबार से ढक दिया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। झुग्गियों में प्लास्टिक, पॉलीथीन व कबाड़ जैसे ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और पास स्थित गायत्री लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट तथा एक जींस सिलाई फैक्ट्री तक पहुंच गई। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मंगलवार को यहां अपने राजस्थान चैप्टर का शुभारंभ करेगा। आईएसीसी के अनुसार इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होगी, जबकि अमेरिकी दूतावास के वाणिज्यिक मंत्री काउंसलर जोनाथन हेइमर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार शिमला पहुंच गई है। उनका हेलीकॉप्टर छराबड़ा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर उतरा। इस दौरान हिमाचल के गवर्नर कविंदर गुप्ता, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर दिल्ली से शिमला पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू 6 दिन के हिमाचल दौरे पर आई थी। शिमला पुलिस ने राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शिमला शहर से लेकर छराबड़ा तक 1000 पुलिस जवान तैनात कर रखे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।